एक बड़े स्कोर का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी पर दबाव बढ़ गया था, लेकिन कृणाल पंड्या और रोमारियो शेफर्ड के आक्रमण की मदद से आरसीबी मुकाबले में वापस आ गई थी और उन्हें अंतिम ओवर में जीत के लिए 20 रनों की दरकार थी। लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने 3 ओवर में 41 रन दे चुके दिग्वेश राठी के साथ जाने का फैसला किया और राठी ने अंतिम ओवर में एक वाइड सहित मात्र 10 रन देते हुए एलएसजी को जीत दिला दी। यह इस सीजन एलएसजी की लगातार 6 हार के बाद कुल तीसरी जीत है और इस जीत के चलते एलएसजी इस टूर्नामेंट में अभी भी जीवित है। वहीं आरसीबी अब 10 मुकाबलों में 4 मुकाबले हार चुकी है। 19-19 ओवर के मुकाबले में डीएलएस पद्धति के अनुसार आरसीबी को जीत के लिए 213 का लक्ष्य मिला था और पहले 2 ओवर के भीतर ही आरसीबी की सलामी जोड़ी पवेलियन लौट गई थी। मोहम्मद शमी ने पहले ही ओवर में जेकब बैथेल का शिकार किया और दूसरे ओवर में प्रिंस यादव ने विराट कोहली को खाता तक खोलने का मौका नहीं दिया। हालांकि इसके बाद रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल के बीच साझेदारी पनप गई। पाटीदार ने धीमी शुरुआत की थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने रफ्तार पकड़ी और आक्रमण शुरू कर दिया। पाटीदार के अर्धशतक ने आरसीबी को मुकाबले में वापस ला दिया था, लेकिन प्रिंस ने एलएसजी को 11वें ओवर में 2 अहम ब्रेकथ्रू दिलाए। प्रिंस ने पहले पडिक्कल का शिकार करते हुए पाटीदार के साथ उनकी 95 रनों की साझेदारी तोड़ी और फिर उन्होंने जितेश शर्मा का विकेट निकाला। इसके बाद शाहबाज अहमद ने अर्धशतक बना चुके पाटीदार का शिकार किया और एलएसजी मुकाबले में वापस आ गई। हालांकि इसके बाद एक बार फिर मुकाबले ने करवट ली और टिम डेविड की आक्रामक पारी ने आरसीबी की उम्मीदों को जगा दिया। डेविड ने 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन एक बार फिर शाहबाज ने अपनी टीम को अहम ब्रेकथ्रू दिलाते हुए डेविड का शिकार कर लिया। अब कृणाल और शेफर्ड पर सारा दारोमदार था और 17वें ओवर में शमी की अंतिम 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़ते हुए मुकाबले में रोमांच पैदा हो गया और अब आरसीबी को जीत के लिए अंतिम 2 ओवर में 33 रन ही बनाने थे। इसके बाद प्रिंस के ओवर में कृणाल ने 1 चौका और शेफर्ड ने 1 छक्का जड़ते हुए 13 रन बटोरे। अंतिम ओवर में आरसीबी के सामने 20 रनों की दरकार थी। एलएसजी के पास 2 विकेट हासिल कर चुके शाहबाज का विकल्प बचा हुआ था, लेकिन राठी के साथ जाने का फैसला सही साबित हुआ और उन्होंने पहली 3 गेंदों पर मात्र 2 रन ही दिए। आरसीबी को जीत के लिए अंतिम 3 गेंदों पर 17 रनों की दरकार थी, लेकिन राठी ने इसके बाद 1 वाइड, 1 चौका, 1 डबल और 1 सिंगल ही दिया और मैच को एलएसजी की झोली में डाल दिया। इससे पहले आरसीबी ने टॉस जीतकर एलएसजी को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था और 9 गेंदों का खेल होने के बाद ही बारिश का आगमन हो गया। खेल जल्द ही दोबारा शुरू हुआ और इसके बाद मिचेल मार्श ने आक्रमण शुरू कर दिया। मार्श ने मात्र 18 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। हालांकि दूसरे छोर पर अश्विन कुलकर्णी लय में नजर नहीं आ रहे थे और एक बार फिर बारिश ने खेल में खलल डाला। बारिश के ब्रेक के बाद आते ही कृणाल ने कुलकर्णी का शिकार किया, लेकिन एलएसजी का आक्रमण जारी रहा। मार्श और पूरन एलएसजी को एक बड़े स्कोर की ओर ले जा रहे थे और मात्र 49 गेंदों पर मार्श ने अपना शतक पूरा किया। यह आईपीएल में एलएसजी की ओर से सबसे तेज शतक भी है और ऐसा करते हुए मार्श ने पिछले सीजन पंत द्वारा आरसीबी के खिलाफ ही 54 गेंदों पर लगाए गए शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मार्श के शतक के बाद एक बार फिर बारिश आए और खेल 10 बजे शुरू हुआ। काफी समय बीत जाने के चलते मुकाबला 19-19 ओवर का हो गया। मार्श 111 रनों के निजी स्कोर पर जॉश हेजलवुड का शिकार बने, लेकिन पूरन की 23 गेंदों पर 38 और पंत की 10 गेंदों पर 32 रनों की नाबाद पारी की बदौलत एलएसजी ने 19 ओवर में 209 रन बना लिए और डीएलएस पद्धति के चलते आरसीबी को 213 रनों का लक्ष्य मिला।